गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आप तो जानते होंगे कि स्कूल का चैनल का नाम क्या है, लेकिन फिर से हम आपको एक बार बता देते हैं ताकि आपको पढ़ने में कोई कठिनाई ना हो। ठीक है, चलिए हम आपको एक बार चैनल स्कूल का चैनल, देखिए यूट्यूब चैनल जो है, यूट्यूब चैनल हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि यदि किसी का वीडियो यदि छूट गया हो और वो देखना चाहता है तो आप यूट्यूब में सर्च क्या करेंगे, डीएवी बालिका मैथ्स बाय संतोष सर। ठीक है, तो जब सर्च करेंगे तो उसमें एक मैथ्स का लोगो आएगा और उस लोगो पे क्लिक करेंगे तो लोगो पर क्लिक करने के बाद उसमें वीडियो आएगा। तो वीडियो आएगा जहां तक आपको पढ़ाया गया है, जहां तक आप पढ़े हुए हैं वहां तक वीडियो जो है अपलोड किया गया है। यदि किसी का उसमें छूटा है तो आप उस चीज को देख सकते हैं, या उसको जब ओपन करेंगे तो वहां पे सब्सक्राइब वाला बटन होगा और सब्सक्राइब आप उसको कर देंगे ताकि आपको अगर वीडियो अपलोड किया जाता है तो अगला वीडियो आप तक जरूर जाएगा। ठीक है, तो ये जो हुआ आपका स्कूल का चैनल है। चलिए अब हम लोग आगे जो पढ़े थे वहां तक हम लोग पहुंचते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि शांत और अशांत परिमेय संख्या को शांत और अशांत बताए थे, समझाए थे कि शांत और अशांत जो होता है कैसे उसको पहचानते हैं। लेकिन हम आपको फिर से एक बार बता देते हैं कि शांत और अशांत किसको कहते हैं। तो जो P बाई Q के रूप में जो होता है, Q का फैक्टर यदि करें, Q का फैक्टर परिमेय संख्या P बाई Q के रूप में जो होता है, Q का फैक्टर करते हैं तो 2 और 5 के रूप में हो, यानी कि 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n। या हम ये भी कह सकते हैं Q का गुणनखंड 2 और 5 दोनों हो, या सिर्फ 2 हो, या सिर्फ 5 होता है तो हम उसको शांत कहते हैं। और 2 और 5 के अलावा यदि कोई दूसरा आ जाता है, या सिर्फ 2 के अलावा कोई दूसरा आ जाता है, या सिर्फ 5 के अलावा कोई दूसरा आ जाता है तो वो क्या होता है, अशांत होता है। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। ये लास्ट एक्सरसाइज है आपका रियल नंबर का आपका लास्ट एक्सरसाइज है 1.4 और इसी का हम सॉल्यूशन आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया किए बिना ज्ञात ये करना है कि परिमेय संख्या जो दिया गया होगा उसका दशमलव प्रसाद जो है शांत है या अशांत आवृत्ति वही बार जो आता है। चलिए पहला नंबर जो क्वेश्चन है उस पर देखते हैं कि बताना, आपको सिर्फ ये बताना है कि उसका दशमलव प्रसाद जो है शांत है या अशांत। अभी सिर्फ ये बताना है, दशमलव प्रसाद नहीं निकालना, अभी आपको सिर्फ बताना है कि शांत है या अशांत है। तो चलिए देखते हैं हम क्या करेंगे। 13 का 13 लिखेंगे। अब हम लोग Q का ही फैक्टर करते हैं, बोर्ड पर ध्यान से देखना है। देखिए फिर से एक बार 13 का 13 लिखेंगे, हम तो फैक्टर इसी का करते हैं ना, तो 13 यानी कि 3125। अब 3125 का जब हम फैक्टर करेंगे, देखिए बोर्ड पर जब हम लोग 3125 का फैक्टर करेंगे 5 से कटाएंगे, जब 5 से कटाएंगे तो ये 625 हो जाएगा। फिर ये 5 से कटाएंगे तो ये 125 होगा, फिर 5 से कटाएंगे ये 25 होगा, फिर 5 से कटाएंगे तो ये 5 हो जाएगा। यानी कि 5 आपको कितना बार मिल रहा है बाबू, 5 बार मिल रहा है। यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 यही तो है आपका। अब देखिए हम लोग Q का फैक्टर में देखते हैं। Q का जो फैक्टर है वो सिर्फ क्या है जी, 5 है। और हम जानते हैं कि 2 होगा तो भी शांत, सिर्फ 5 होगा तो भी शांत, या दोनों होगा तो भी शांत। तो आप बता सकते हैं कि ये क्या है, शांत है। ये आपका क्या हो गया, शांत हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम, बस सिर्फ शांत लिख देना, आगे कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको बता देना है कि शांत है या अशांत, इतना ही लिखना है। ठीक है, आप देख लेते हैं हम दूसरा नंबर क्वेश्चन, बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे। किताब में जो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए 17/18 सेकंड नंबर क्वेश्चन है 17/18। हमको फैक्टर तो Q का करना है, तो 17 का 17 8 का जब फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे कितना, 2। समझ में आ रहा है ना, सिर्फ 2 है, सिर्फ 2 है तो भी ये क्या होगा जी, शांत होगा। समझ में आ रहा है ना बाबू, बस इसी तरह से आपको समझना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है क्या है। यदि आपने बुक से क्वेश्चन बना भी लिए हैं तो आप इसको मिला लेंगे। ठीक है, देखिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है 64/455। तो 64 का तो 64 लिखेंगे।
अब ये 455 है, तो 455 का हम फैक्टर करेंगे। देखिए हम 455 का फैक्टर करेंगे, 5 बार में कटाएंगे तो 9 × 5 = 45 और 1, यही होगा ना। फिर उसके बाद से अगर कटा दें हम तो कितना से कटा दें, 7 बार में, 13 सते कितना जी 91। तो 455 का फैक्टर करेंगे तो 5 × 7 × 13, यही होगा। अब देखिए ऊपर नीचे कोई नहीं कटेगा, जब ऊपर नीचे कोई नहीं कटेगा, जब नहीं कटेगा तो देखिए 5 के अलावा क्या आ गया, 7 भी आ गया, 13 भी आ गया। और हम जानते हैं कि शांत होने के लिए सिर्फ 2 होता है, नहीं तो सिर्फ 5 होता है। 5 के अलावा यदि कोई दूसरा आ जाए या 2 के अलावा कोई दूसरा आ जाए या 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा आ जाए तो वो अशांत होता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, अशांत आवर्ती। क्या लिखेंगे बाबू, अशांत आवर्ती। बस ये लिखना। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। बुक का क्वेश्चन क्या है 4 नंबर में, देखिए बुक का क्वेश्चन जो है 4 नंबर, हम यहाँ लिखते हैं 4 नंबर। आप देखेंगे बुक में, और बुक का जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो क्या लिखा है, 15/1600, यही क्वेश्चन है ना। 15 बाई कितना जी 1600, 4 नंबर में। अब देखिए 15 का तो 15 ही लिख देंगे। अब 1600 का फैक्टर करेंगे, देखिए हम लिखते हैं यहाँ पे 1600 और 1600 का फैक्टर लिखेंगे, 2 से कटाएंगे 8 बार में, फिर 2 से कटाएंगे 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में, होगा ना जी, देखते रहेंगे बोर्ड पर। फिर 100 बार में, फिर 2 से कितना 50, फिर 2 से कितना 25, फिर 5 में कितना 5। अब देखिए 2 जो है 2 कितनी बार है, तो 6 बार है। 2 कितनी बार, 6 बार। और 5 कितनी बार, 5 कितनी बार, 2 बार। चलिए अब यहाँ पे 1600 का यदि हम फैक्टर देखें तो सिर्फ 2 है और 5। 1600 का फैक्टर देखें तो 2 जो है 2, हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं। 2 जो है कितनी बार आया, 6 बार। 5 कितनी बार आया, 2 बार। यानी कि 2 है और 5, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। जब दूसरा नहीं है तो ये भी क्या होगा, शांत होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है ना बाबू, ध्यान से देखना। फिर यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं 5 नंबर, और 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है ये भी देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 5 नंबर में 29 और 343, यही है ना। तो ये 29 है तो 29 का 29 लिखेंगे। फैक्टर तो हमको क्यू का करना है 343 का, तो 343 का फैक्टर करिए। जब 343 का फैक्टर करेंगे तो देखिए 7 बार में कटेगा, 7 बार में यदि कटा दें तो 7 चौका कितना जी 28, 7 चौका 28, 28 जब शेषफल बचेगा 6, 63, 9 सते 63 और ये जाएगा 7 सते 49। जब 343 का फैक्टर किए तो 7 गुणे 7 गुणे कितना 7। देखिए सिर्फ 7 आ रहा है, न इसमें 2 है और न क्या है 5 है, इसलिए ये क्या होगा, ये क्या होगा बाबू, अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी तरह से आप लोगों को लिखना है, सिर्फ ये लिखना है, सिर्फ आपको पता करना है कि शांत है या अशांत आवर्ती है। 6 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो 6 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है कि 23 है, 23 2 का पावर 3 और 5 का पावर भी 3, ठीक है। बुक में आप क्वेश्चन जो है देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 5 का पावर 2 है, ठीक है, यहाँ पे 2 का पावर 3 और 5 का पावर कितना जी 2, सॉरी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब आप देखेंगे इसका फैक्टर करने की तो कोई जरूरत नहीं है, ये तो फैक्टर पहले से किया हुआ है। तो देखिए सिर्फ 2 है और क्या है 5 है, ये चाहे कितना हो बार हो, लेकिन सिर्फ 2 और क्या है 5 है, इसलिए ये भी क्या होगा, शांत होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं बुक में जो दिया है 7 नंबर क्वेश्चन क्या करता है ये देखेंगे। 7 नंबर जो क्वेश्चन है आप देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि 1 to 9, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है 129 है 2 का पावर। देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, 2 का पावर 2 है इंटू 5, 5 का पावर 7 है इंटू 7 का पावर क्या है 5, ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ क्वेश्चन में क्या है, यहाँ 2 है 5 है, चाहे जितना बार, लेकिन इस 2 और 5 के अलावा तो 7 भी आ गया जी, और 7 से ये ऊपर जो है ये कटेगा। 7 से अगर हम ऊपर कटा दें तो कटेगा कोई नहीं कटेगा, यानी कि ये ऊपर कोई कटने वाला नहीं है।
इसलिए ये भी क्या है जी, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं अगर कोई कटता तो हम उसके आगे बारे में सोचते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं। ठीक है, अब यहाँ तो कोई कटने वाला है नहीं, 2 और 5 के अलावा एक दूसरा 7 आ जा रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती कहेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। बुक का क्वेश्चन जो है 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर बाबू क्वेश्चन में क्या है देखिए, 16/15, 16 बाई क्या है 15, 6 का 6 होगा। आप देखिए इसका जब फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू कितना 5। अब आप बताइए, आप जरा अपने से बताएं कि ये शांत होगा या अशांत होगा, बताइए। नहीं, आप अशांत कर रहे हैं, अशांत नहीं होगा। अब एक चीज और हम आपको बता दें, अब आप ये नहीं कहेंगे सर ये 5 के अलावा 3 है, क्योंकि आपको देखना है, ऊपर भी देखना है, ऊपर भी ध्यान देना है कि अगर कोई कट रहा है कि नहीं। हमने आपको बताया, इससे पिछले वीडियो में बताया था कि यदि कट जाता है तो हम उसको कटा देते हैं, कटाने के बाद जो बचता है उसके बाद हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम कटा रहे हैं 3 गुना 6 कट जाएगा ना, ऊपर 2 और नीचे कितना 5। देखिए सिर्फ 5 हो गया। जब 5 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। कट जा रहा है ना, जब कट जा रहा है तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे अगर कोई कटता है तो हम उसको क्या करते हैं, कटा देते हैं। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चन इसमें दिया है, 2 क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है 35 पे कितना 50। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए फैक्टर तो हमको नीचे ही करना है, 50 का जब फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, 2 गुणे 5 गुणे 5। तो देखिए यहाँ से 2 है और 5 है तो शांत होगा। अगर यहाँ भी अगर कटने वाला है तो कटा सकते हैं, कटा भी देंगे तो फिर उतना ही बचेगा। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए अगर हम कटा दें यहाँ से, ये 7 बार में कटा दें तो ऊपर 7 हो गया, नीचे 2 और 5 हो गया ना, 2 और कितना 5, तो सिर्फ 2 है 5 है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है 77/210, 77/210। समझ में आ रहा है ना कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए फैक्टर तो हम ऊपर का ही करेंगे नहीं, ऊपर का तो करना नहीं, फैक्टर तो इसका करना है 210 का। अब आपको 210 का जब फैक्टर करेंगे, देखिए हम यहाँ लिख देते हैं 210 का फैक्टर करेंगे 2, ये हो जाएगा आपका कितना बार में जी, 1 बार में 0 5। ठीक है, 105। फिर अगर हम 5 बार में कटा दे 5 गुना 10 21, फिर ये 3 हो गया। ठीक है, 3 से कितना जी 21, 3 से 21। अब देखिए 210 का फैक्टर किए तो 2 गुने 5 गुने 3 गुने 7। देखिए 2 गुने 5 गुने 3 गुने 7। अब आप कहेंगे सर यहाँ 2 और 5 के अलावा 3 और 7 है तो अशांत होगा। नहीं, पहले आप उसको कटा दीजिए, अगर कोई कटने वाला है तो आप उसको कटाइए, उसके बाद आप देखिए शांत है कि अशांत है। ठीक है, तो देखिए आप अगर इसको कटाएंगे 7 से कटाएंगे तो ये कितना बार में 11 बार में। जब 11 बार में कटेगा तो 11 2 गुने 5 गुने कितना जी 3, 2 गुने 5 गुने कितना 3। ठीक है, तो अगर कट भी जाता है तो देखिए अब इसके बाद नहीं कटने वाला, इसके बाद कोई कटेगा, इसके बाद जो है ये नहीं कटेगा। तो यहाँ 2 भी है, यहाँ क्या है बाबू 2 भी है और क्या है 5 भी है, लेकिन 2 और 5 के अलावा क्या है 3 है, इसलिए क्या होगा अशांत आवर्ती। अशांत क्या है आवर्ती। ठीक है, अशांत आवर्ती। इसी प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। उम्मीद करते हैं कि ये जो एक्सरसाइज है वो समझ में आया होगा पहला नंबर का। ठीक है, अब हम लोग आप लोगों को बताएंगे 1.4 का ही दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है, दूसरा नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप जो है इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट लेके या पॉज करके भी आप इसको नोट कर सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन याद करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्यूशन करेंगे, तो देखिए क्वेश्चन में पढ़िए, क्वेश्चन में क्या कहा है। दूसरा नंबर कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न, तो ऊपर तो प्रश्न यही दिया गया है, ऊपर जो है 1 से लेकर 10 तक तो यही क्वेश्चन में आपको दिया गया है। तो कह रहा है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखे, उन परमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार लिखें जो शांत है। हम आपको कल क्या बताए थे,
दशमलव प्रसार उसी का हम निकाल सकते हैं बिना भाग दिए जो कि शांत होगा। तो देखिए जो शांत होगा उसी का दशमलव प्रसार हम निकालेंगे। ठीक है, तो दशमलव प्रसार देखिए जो शांत है इसको हम यहाँ निकाल देते हैं, क्योंकि ये तो फैक्टर हम किए हुए हैं। देखिए ये शांत है, इसका दशमलव प्रसार निकाल सकते हैं। ये शांत है, इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे। ये शांत है, फिर ये है, फिर ये है, तो इसका हम लोग दशमलव प्रसार जो है निकालेंगे। तो चलिए हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब इसी को आपको क्या करना है, बनाना। इसको हम मिटा देते हैं और जो है क्वेश्चन को हम आपको बताते हैं। जैसे हमने आपको कल समझाया हुआ था कि बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया किए बिना दशमलव प्रसार जो है आप ज्ञात करें। ठीक है, दशमलव प्रसार जो है आपको क्या करना है बाबू, ज्ञात करना है। और दशमलव प्रसार आप इसमें उसी का निकाल सकते हैं जो शांत होगा। अशांत होगा तो उसको निकालने के लिए नहीं कर रहा है, सिर्फ शांत दशमलव को कह रहा है, यानी कि जो शांत है उसी का दशमलव प्रसार जो है आपको निकालना है, बाकी का नहीं निकालना है। यानी कि बाकी जो है अशांत है तो अशांत का आपको नहीं निकालना है। ठीक है, वही आपको कह रहा है क्वेश्चन में कि आप दशमलव प्रसार जो है ज्ञात करें, किसका, तो जो शांत है। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे पढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम यहाँ क्वेश्चन में चेंज कर देंगे। क्या चेंज करेंगे बाबू, लिख देंगे बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया किए बिना ज्ञात करें कि दशमलव प्रसार, यानी कि बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया किए बिना दशमलव प्रसार ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, दशमलव प्रसार ज्ञात करें। हम इसको निकाल देते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है आपसे यही कर रहा है, दशमलव प्रसार ज्ञात करें जो शांत है। दशमलव प्रसार ज्ञात करें जो शांत है, यानी देते दशमलव प्रसार ज्ञात करें, दशमलव प्रसार जो क्या है, शांत है। शांत का ही कह रहा है निकालने के लिए, जो शांत है। ठीक है, उसी का निकालना। देखिए ये शांत है, ध्यान से देखेंगे कैसे हम निकालेंगे। यहां तक तो आप समझ रहे हैं, 13, 31 और 25 का हमने यहाँ पे फैक्टर किया हुआ शांत। शांत है उसी को निकालेंगे। अब देखिए क्या लिखेंगे, 13 का 13, 5 जो है कितनी बार है बाबू, 2 2 4 1 5 बार, 5 बार है। अब आपको याद होगा जब 5 बार है तो 2 कितनी बार होगा बताइए, 2 भी तो उतना ही बार होगा। तो 2 भी हम कितना बार लिखेंगे, 5 बार। 2 भी कितना बार लिखेंगे, 5 बार। जितना नीचे हम 2 को लिखेंगे जितना बार, उतना ही हम ऊपर भी लिखेंगे। समझ में आ रहा है, 2 को 5 बार लिखा गया तो 2 को भी 5 बार। अब देखिए 13 का 13 हो गया। 2 को जब 5 बार हम लिखेंगे तो 2 का पावर 5, समझ लीजिए यहाँ 2 का पावर 5 करने का मतलब 2 कितनी बार बाबू, तो 5 बार। तो 2 को पावर 5 बार यदि हम गुना करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। तो 13 गुने क्या लिख देंगे, 32। ठीक है, अब देखिए 5 इंटू 2 तो 5 इंटू 2 का पावर कितना लिख दिया बाबू, 5 लिख दें। किसी को कोई प्रॉब्लम। अब 13 में 32 से गुणा करना होगा। जब 13 में 32 से गुणा करेंगे, 13 गुना 26 के 6, हाथ से कितना 2, 13 में 3 से गुणा करेंगे 13 39, 40 41, यानी कि 4 से कितना हो गया 16, 2 बचे 10, 10 का पावर 5, 2 बचे 10, पावर कितना 5। अब क्या लिखेंगे ऊपर 416, 10 का पावर 5 है तो कितना जीरो होगा बाबू, 5 जीरो होगा ना। अब हम क्या लिखेंगे, कल हम आपको बताए थे कि जितना दशमलव होता है उतना ही अंक के बाद हम डेसिमल लेते हैं। तो कितना जीरो है, 5 जीरो। 5 अंक के बाद दशमलव, तो देखिए 1 2 3 अंक है, 5 अंक कहां से लाए, 1 जीरो और दे देते हैं अपने से, 1 जीरो और दे देते हैं। 1 2 3 4 5 अंक हो गया। अब इसके बाद डेसिमल ले लीजिए, यही आपका आंसर होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो चलिए क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आएगा। ये हो गया आपका पहला नंबर क्वेश्चन, बना सकते हैं आप। देखिए क्वेश्चन जो हम आपको बता देते हैं, आप अपने से भी उसको रिवाइज करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग आपको क्वेश्चन दूसरा नंबर आपको बताते हैं। ये भी आप क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। हम आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन बताते हैं कि दूसरा नंबर शांत है कि अशांत। शांत को हमको निकालना है, जो शांत होगा उसी का तो निकालना है ना। तो देख लेंगे, शांत होगा तो हम लोग निकालेंगे, अगर शांत नहीं होगा तो नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए दूसरा नंबर बाबू क्वेश्चन में आपके क्या है, तो 17 बटा
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड नंबर देखेंगे 17 बाई कितना जी 8। हम आपको सब क्वेश्चन नहीं बताएंगे, कुछ क्वेश्चन आपको बता देते हैं इसमें से, और क्वेश्चन जो है आप खुद अपने से सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए 17 बटा 8, अब आप देखेंगे 17 का 17 लिख दिए, 8 का जब फैक्टर करेंगे 2 गुने कितना जी 2, सिर्फ 2 है ना बाबू, जब 2 है तो ये क्या होगा जी 7, समझ रहे हैं। 17 का 17 लिख दिए, 2 कितनी बार है 3 बार, जब 2 3 बार है तो 5 भी आप कितनी बार लिखेंगे 3 बार, जब नीचे आप 5 3 बार लिखें तो ऊपर भी कितनी बार लिखेंगे 3 बार। किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है ना। तो 17 का 17 लिख दिए, जब ये 5 3 बार है तो 5 का पावर 3 कितना होता है 125। किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है। देखिए 2 बचे कितना जी 10, यानी कि 2 into 5, 2 into क्या हो जाएगा 5 का पावर कितना 3, ये समझ रहे हैं सब आप लोग। अभी हो जाएगा, दोनों को क्या करेंगे मल्टीपल करेंगे, दोनों को मल्टीपल करेंगे। 125 में कितना से गुणा बाबू 17 से, 7 से 35 के 5 आते कितना 3, 12 से कितना 84, 85 86 87, 800 कितना हो गया 75, और ये हो जाएगा 100 कितना 25, 5 हो जाएगा 70, 12 को 2 से लेकर 10 1 11, और 21 से कितना 25, तो दोनों को गुना करेंगे 21 और 25। आप गुना करके एक बार देख लेंगे, इनके से यदि गलत भी हो तो आप एक बार गुना को सही कर लेंगे, ठीक है। लेकिन गलत तो नहीं होगा, लेकिन आप यदि गलत हो जाता है तो आप एक बार गुना को सही कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब देखिए 2 बजे कितना जी 10, 10 का पावर क्या लिखेंगे 3, ये हो जाएगा 21 और कितना जी 25, 10 का पावर 3 कितना होगा बाबू कितना 0, 3 है तो 3 0 होगा ना। और हम आपको बताए थे डेसिमल कितना देंगे 3 0 है तो 3 अंक के बाद। चलिए हम लिख देते हैं 2125, देखिए 0.1 2 3, 3 अंक के बाद डेसिमल को देंगे, बस यही आपका आंसर है। तो देखकर समझ में आ रहा, एक दो क्वेश्चन और बताते हैं, क्लियर ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। आप इसको नोट कर लेंगे या पॉज करके भी आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है आप अपने से मिलाएंगे। तीसरा नंबर हम आपको बताए थे वो अशांत है। जब तीसरा नंबर अशांत है उसको तो निकालने की जरूरत नहीं है। तीसरा नंबर जो है अशांत है तो आप उसको नहीं लिखेंगे, उसको तो बनाएंगे नहीं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, अब हम आपके क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम आपको उसको बताते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है 35/50 9 नंबर क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, और बाकी सब क्वेश्चन जो है आप अपने से बनाएंगे। 35/50 लिखेंगे बोर्ड पर, ऊपर 35 का 35 लिख दिया गया, 50 का फैक्टर करेंगे 2 गुने कितना जी 5 गुने कितना बाबू 5, समझ में आ रहा। ऊपर नीचे कोई कटेगा, कटा दे, चलिए 5 से कटा दे कितना बाद में 7, ऊपर क्या लिख दिए 7, 2 बचे कितना 10, ये तो ऐसे ही आंसर आ गया, इसको कुछ करना ही नहीं। 0.7 बच सकता है आपको, समझ में आ रहा होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो हम आपको बता सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन जो है हम आपको अपने मन से बताते हैं, वो क्वेश्चन कैसे होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई क्वेश्चन लिखा हो, जैसे ऊपर में लिख देते हैं 7 और नीचे लिख दे 50, तो 7 का 7 लिख दे, 50 का फैक्टर करेंगे 2 गुणे 5 गुणे कितना जी 5, समझ में आ रहा। अब यहाँ देखिए ये तो शांत है, अब यहाँ देखिए क्या देखेंगे, ये शांत है तो आप यहाँ शांत लिख दें, दशमलव का 7 लिखना, 17 का 17, ये 2 का 2, लेकिन 5 कितना बार है बाबू 2 बार, 2 तो एक ही बार है, 5 कितना बार 2 बार, तो 2 भी 2 बार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब देखिए 2 एक बार ऑलरेडी कम्प्लीट है, तो और आपको कितने 2 चाहिए, कितने 2 चाहिए, एक ही 2 चाहिए तब ना 2 होगा। तो देखिए 1 को हम यहाँ लिख देंगे, जब लिख देंगे 1 2 लिख दिए तो 1 2 आप ऊपर भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत। 7 गुना कितना 14, अब यहाँ देखिए 2 भी 2 बार हो गया और 5 भी कितना बार हो गया 2 बार, तो 14 का 14 लिख दिए, 2 बचे कितना जी 10, 10 का पावर क्या लिख देंगे 2, 14 में 14 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा बाबू 100, दशमलव कितने अंक के बाद देंगे 2 अंक के बाद, डेसिमल आपका यहाँ लिखेंगे और ये क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। एक क्वेश्चन और हम अपने मन से बताते हैं, ठीक है, आप इसको नोट कर लेंगे, मिला लेंगे, ठीक है। और हम आपको बताते हैं 1 2 क्वेश्चन अपने मन से बताते हैं और आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन एक हम अपने मन से, जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन में लिखा हो, ऊपर लिख दिया गया हो 3, क्या लिख दिया हो वो 3 लिख दिया हो, नीचे लिख दिया हो मान लेते हैं कि 40, समझिए आप बहुत पर ध्यान से, 40 है तो 3 का 3, 40 का जब हम फैक्टर करेंगे तो 2 गुने कितना जी 2 गुने कितना 5 होगा कि नहीं, तो ये क्या होगा शांत होगा, शांत होगा तभी तो निकाल सकते हैं, शांत होता तो नहीं निकालते। ऊपर 3 का 3,
2 कितना बार है बाबू 3 बार, 5 कितना बार है 1 बार। अब आप समझ रहे होंगे 2 यहाँ ध्यान से देखिए 2 कितनी बार है 3 बार, 5 कितनी बार 1 बार, तो 5 कितनी होनी चाहिए 3 होनी चाहिए। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि जब यहाँ को 3 बार है तो 5 को 3 बार लिख देंगे और यहाँ भी 5 को 3 बार लिख देंगे, ये गलती हो जाती है, क्योंकि 5 ऑलरेडी पहले से 1 है और 5 आपको 3 चाहिए, तो और कितना 5 आप लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 2 3 बार है तो 5 भी तो 3 बार लिखेंगे ना, लेकिन 5 1 है और कितना 5 चाहिए 2 5 चाहिए, तो 5 का पावर कितना 2 और यहाँ भी 5 का पावर 2, तो देखिए 3 नहीं हो गया। ये गलती नहीं करेंगे कि 5 का पावर 3 और 5 का पावर 3 लिखेंगे, बहुत बच्चे ऐसे करते हैं। तो क्या लिखते हैं बाबू 3 का 3, 5 का पावर 2 कितना लिख दें 25 लिख दें। देखिए 2 का पावर 3 हो गया, यहाँ 5 की कितनी बार हो गया 2 यहाँ और 1 यहाँ, तो 5 का पावर कितना 3 गुना कर दें, 25 से कितना 75, 2 बचे कितना 10, 10 का पावर कितना 3 हो जाएगा ना, 75 का 75, 10 का पावर 3 मतलब कितना 0, 3 है तो 3 0। डेसिमल कितने अंक के बाद 3 अंक के बाद, तो 1 2 और यहाँ पे 1 3 बन सकता है ना। इसी प्रकार से आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करना है। उस क्वेश्चन जो हम आपको छोड़ दिए हैं उस क्वेश्चन को आप खुद अपने से बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है आपको क्या करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 और एक्सरसाइज को आप जरूर बनाएंगे, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे, इसलिए क्वेश्चन नंबर जो है कुछ क्वेश्चन हम आपको छोड़ दिए हैं और उस क्वेश्चन को आप जरूर बनाएंगे, ठीक है। अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा, इसलिए वीडियो अगर नहीं भी समझ में आता है तो इस वीडियो को जरूर दोबारा करके देखेंगे, समझ में आपको आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 3 क्या कर रहा है, ध्यान से देखेंगे। तीसरा नंबर का सॉल्यूशन, तीसरा नंबर सॉल्यूशन जो आपसे क्या कर रहा है, देखिए हम एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिखा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार जो है नीचे दर्शाए गए, ठीक है। वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार, तीसरा का पहला नंबर क्वेश्चन है 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, दर्शाया गया दशमलव प्रसार नीचे दर्शाया गया। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित करिए कि क्या वो एक परिमेय संख्या है या नहीं, ठीक है, क्या वो एक परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है तो p by q के रूप की है कि नहीं, जब p by q के रूप की है कि नहीं तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कर सकते हैं, यानी q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप उसको क्या कह सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज हम आपको बता दें, ठीक है, क्या बता दें, तो इस चीज को अगर समझना है, देखिए अगर हम ये आपको जानते हैं कि यदि कोई परिमेय संख्या होगा, बोर्ड पर ध्यान से समझो, यदि कोई परिमेय संख्या होगा तो p by q के रूप में होगा, और जब p by q के रूप में होगा तो q के बारे में आप क्या कहेंगे, अब बताइए जरा। परिमेय संख्या होगा तो q के बारे में आप क्या कहेंगे, अरे q के बारे में तो आप यही कहेंगे ना कि q का जो गुणनखंड होगा 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में होगा, यही तो आप कहेंगे, इसके अलावा तो कुछ आप कहेंगे नहीं। अब आप देखिए ये नंबर है, अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित है, डॉट डॉट तो लिखा नहीं, और हम जानते हैं जब दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित होती है तो क्या होता है, शांत या शांत, शांत होता है, और जितने भी शांत होते हैं, जितने भी शांत होते हैं वो क्या होता है बाबू, जितने भी शांत होते हैं वो क्या होता है, जितने भी शांत होते हैं वो परिमेय संख्या होता है। अब इसके q के बारे में आप क्या कहेंगे, तो q बराबर क्या कहेंगे 2 का पावर m इंटू 5 का पावर क्या कर दें n के रूप का होता है, यही तो कहेंगे, यही ना कहेंगे। अब दशमलव के बाद देखिए जो है p by q है, दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित हुई, और जब सीमित हो गई तो वो शांत दशमलव, और जब शांत दशमलव क्या होता है परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या में q को आप क्या कहेंगे 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप का होता है, सिंपल सा, समझ में आ रहा। अब आप एक चीज और देखिए, इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है 0.1201, फिर 2 है, फिर डबल 0 है, फिर यहाँ पे 1 2 है, फिर ट्रिपल 0 है, ठीक है, फिर 1 2 है और 4 टाइम्स 0 है और डॉट डॉट।
अब आप यहाँ देखिए, अब आप यहाँ क्या देखेंगे, ये नॉन रिपीटिंग नंबर्स हैं। यहाँ पे 1 0, फिर 0 0, फिर 0 0, आप 9th क्लास में भी पढ़े हैं, 9th क्लास में पढ़े हैं, तो ये तो परिमेय संख्या होगा नहीं, ये क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यानी कि क्या होगा बाबू, अपरिमेय संख्या। ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या। जब अपरिमेय संख्या होगा तो आप Q के बारे में क्या कर सकते हैं, तो Q के बारे में आप क्या कहेंगे कि 2 का पावर m, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप का नहीं होता। बस इसी तरह से तो आपको क्वेश्चन लिखना। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया है, तीसरा नंबर जैसे मान लीजिए आप देखें, तो तीसरा नंबर जैसे मान लीजिए अगर 2 का पावर 5, उसके एग्जांपल में आपको समझाते हैं। यदि उसके ऊपर एक रेकरिंग दिया, तो रेकरिंग क्या होता है, आसान आवृत्ति, यानी कि जो नंबर से वो बार बार रिपीट कर रहा है, जो रिपीट कर रहा है तो उसको भी हम लोग कहते हैं कि वो क्या है, इरेशनल नंबर होता है। और इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, सॉरी इरेशनल नहीं, उसको हम आसान आवृत्ति कहते हैं। और जितने भी आसान आवृत्ति भी जो होता है ना, वो भी हम लोग उसको क्या करते हैं, एक परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या, जब परिमेय संख्या आ जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, Q किसके रूप में, तो 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप का। बस यही आपका तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। और ये आपका एक्सरसाइज जो है 1.4 जो है कंप्लीट होता है। और इसके बाद से आप लोगों को अगला हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। एक्सरसाइज जो है 1.4 जो है खत्म हो गया। अगला जो हम आप लोगों को चैप्टर पढ़ाएंगे वो अगला चैप्टर होगा बहुपद होगा। और एक बार हम आपको फिर से बताते हैं कि बहुत सारों का बच्चों का अगर नंबर नहीं जुड़ा हो तो आप उसको इन्फॉर्म करेंगे, उनका नंबर जो है जोड़ दिया जाएगा। ठीक है।